हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे मुद्रा एवं पूंजी बाजार। तो यह वित्त बाजार में आता है। अब हम देखेंगे कि मुद्रा बाजार किसे कहते हैं और पूंजी बाजार किसे कहते हैं। मुद्रा बाजार का मतलब ये होता है कि जो हमारे छोटे मोटे उधार होते हैं 1 या 2 दिन से लेकर के 1 साल तक, और जिसको जल्दी वापस करना होता है उसको जो है हम बोलते हैं मुद्रा बाजार। अब इसमें 3 तरह की चीज़ें होती हैं, एक टर्म मनी, नोटिस मनी और कॉल मनी। अब ये क्या होता है, कॉल मनी क्या होता है? जब 1 दिन के लिए अगर कोई लोन लिया जाता है तो उसे कॉल मनी कहते हैं। 2 दिन से 14 दिन के लिए अगर कोई लोन लिया जाता है तो उसे हम नोटिस मनी कहते हैं। और 14 दिन से 365 दिन के लिए का जो लोन होता है उसे हम टर्म मनी कहते हैं। यानी कि ये भारतीय मुद्रा बाजार है। अब भारतीय मुद्रा बाजार एक ऐसा बाजार जहां अल्पकालीन प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है। अब हम देखते हैं पूंजी बाजार। पूंजी बाजार क्या होता है? बड़ा लोन, 1 साल से ज़्यादा के समय और कई सालों का जो लोन होता है, होम लोन, लंबे समय का निवेश, यह सब जो होता है वो हमारा पूंजी बाजार होता है। 1 वर्ष से अधिक के लेन देन का वार्षिक बाजार या दीर्घकालीन बाजार क्या होता है? हमारा पूंजी बाजार होता है। अब पहले हम देखेंगे मुद्रा बाजार। मुद्रा बाजार का टाइम कितना होता है? 1 साल तक ज़्यादा से ज़्यादा मैच्योरिटी। उद्देश्य क्या होता है? रोज़ की लिक्विडिटी, वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है। जोखिम रिस्क बहुत कम होता है। रिटर्न कम लेकिन सुरक्षित होता है। लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है, यानी ये पैसा कैश में तुरंत जल्दी बदल सकता है। नियंत्रण करने वाला कौन है मुद्रा बाजार का? RBI। मुख्य खिलाड़ी बैंक, RBI, बड़े कॉरपोरेट, सरकार। अब साधन क्या होते हैं? इसमें होता है ट्रेजरी बिल, कॉल मनी, कमर्शियल पेपर और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ये सब इसके साधन होते हैं। अब हम देखते हैं कि पूंजी बाजार। पूंजी बाजार क्या होता है? यह 1 साल से ज़्यादा का समय लेता है। कैपिटल परफॉर्मेंस बड़े प्रोजेक्ट के लिए ये होता है। इसमें रिस्क ज़्यादा होता है लेकिन रिटर्न भी ज़्यादा होता है। ये ज़्यादातर मार्केट पर निर्भर करता है और लिक्विडिटी इसमें कम होती है, यानी शेयर बेचने में समय लग सकता है। इसका रेगुलेटर कौन है? तो सेबी है। और इसके मुख्य खिलाड़ी कौन से हैं जो जिनमें ये काम करता है? इसमें इन्वेस्टर, कंपनियां, म्यूचुअल फंड, स्टॉक एक्सचेंज, ये सब होते हैं। साधन क्या होते हैं? इसमें शेयर होता है, बॉन्ड, डिबेंचर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ये सब चीज़ें इसमें होती हैं। अब हम कुछ और चीज़ें देखते हैं। कॉल मनी या नोटिस मनी किसे कहते हैं? 1 से 14 दिन तक बैंकों के बीच में ये उधार चलता है। ट्रेजरी बिल सरकार 91 दिन, 182 दिन, 365 दिन के लिए जारी करता है। डिस्काउंट पर ख़रीदा जाता है, मैच्योरिटी पर फुल वैल्यू मिलता है। फिर हम क्या देखते हैं? कमर्शियल पेपर, बड़े कंपनियों का अनसिक्योर्ड प्रोमिसनरी नोट होता है। 90 से 365 दिन के लिए होता है। ये CD है, CP है। और एक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट यानी CD होता है। बैंक द्वारा जारी होता है, 7 दिन से 1 साल तक होता है। अब फिर हमारा है रेपो, रिवर्स रेपो। RBI और बैंक के बीच में शॉर्ट टर्म का लोन लेना देना चलता रहता है। फिर अब हम देखते हैं पूंजी बाजार में क्या होता है। पूंजी बाजार में हमारा इक्विटी या शेयर होता है, यानी शेयर का मतलब कंपनी में आपके पैसे के हिसाब से एक मालिकाना हक मिल जाता है। डिबेंचर और बॉन्ड,
एक कर्ज होता है, इस पे फिक्स ब्याज मिलता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या होता है? यह लंबी 10 से 30 साल की अवधि के लिए होता है, लंबी मैच्योरिटी वाला होता है। म्यूचुअल फंड ETF ये निवेश का एक तरीका होता है। प्राइमरी मार्केट IPO जब जारी होता है तब नया शेयर, तो ये भी हमारा पूंजी बाजार में आता है। सेकेंडरी मार्केट में काम करता है, NSE BSE पर इसकी ट्रेडिंग होती है। अब जो ट्रेजरी बिल होता है वो मनी मार्केट का है, क्योंकि 1 साल होता है। गवर्नमेंट बॉन्ड 10 साल के होते हैं, कैपिटल मार्केट में चला जाएगा। स्टॉक मार्केट कैपिटल मार्केट है, क्योंकि सेकेंडरी मार्केट है। कॉल मनी मार्केट क्या है? मनी मार्केट में जाएगा। कमर्शियल पेपर क्या है? अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म का होता है, मनी मार्केट में जाएगा। कोलैबोरेट बारोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन CBLO ये मनी मार्केट का है। तो अब इसमें एक ट्रिक भी दिया है। शॉर्ट का मतलब मनी मार्केट, लॉन्ग का मतलब कैपिटल मार्केट। शॉर्ट टर्म हाई लिक्विडिटी ऑर्गेनाइज्ड बाय RBI कम रिस्क ट्रेजरी बिल। कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म ऑनरशिप इक्विटी, न्यू इश्यू IPO ग्रोथ के लिए। अब हम कुछ देखते हैं। कैश मैनेजमेंट बिल CMB यह ट्रेजरी बिल जैसा ही होता है, और लेकिन बहुत कम समय 7 से 91 दिन के लिए सरकार की अचानक कैश ज़रूरतों को पूरा करता है। फिर कमर्शियल पेपर क्या होता है? बड़ी कंपनियां अनसिक्योर्ड बिना गिरवी शॉर्ट टर्म प्रॉमिसरी नोट जारी करती है, 90 से 365 दिन के लिए होता है। CD क्या होता है? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, 7 दिन से 1 साल तक फिक्स ब्याज मिलता है। रेपो क्या है? RBI को शॉर्ट टर्म लोन देता है, सरकार सिक्योरिटी गिरवी रखकर। रिवर्स रेपो उल्टा होता है। लिक्विडिटी जितनी जल्दी कैश में बदला जा सकता है, मुद्रा बाजार में ज़्यादा होता है लिक्विडिटी। डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया मुद्रा बाजार के इंस्ट्रूमेंट का सेकेंडरी मार्केट चलाता है। पूंजी बाजार 1 साल से ज़्यादा का लोन होता है। प्राइमरी मार्केट क्या होता है? जहाँ पे पहली बार शेयर जारी होता है, जैसे IPO कहा जाता है। इनिशियल पब्लिक ऑफर, कंपनी को सीधा पैसा मिलता है इससे। सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? पहले के जारी शेयर और बॉन्ड की जहाँ पे खरीद बिक्री होती है, यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेडिंग होती है। निवेशक एक दूसरे से ट्रेड करते हैं। इक्विटी शेयर यानी स्टॉक क्या होता है? कंपनी में मालिकाना हक होता है, डिविडेंड और वोटिंग राइट्स मिलते हैं। रिस्क हाई होता है, रिटर्न भी हाई होता है। डिबेंचर और बॉन्ड क्या है? एक कर्ज का इंस्ट्रूमेंट है, इस पे फिक्स ब्याज मिलता है, कंपनियां सरकार जारी करती हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या होती है? जिसे लंबे मैच्योरिटी वाले बॉन्ड सरकार द्वारा जारी, इसको बहुत ही सुरक्षित समझा जाता है। इनिशियल पब्लिक ऑफर पहली बार पब्लिक को जब कंपनी पहली बार पब्लिक को शेयर बेचती है तो IPO जारी करती है। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर FPO पहले से लिस्टेड कंपनी अतिरिक्त शेयर जारी करती है, तो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर FPO कहा जाता है। म्यूचुअल फंड क्या होता है? कई निवेशकों का पैसा इकट्ठा करके शेयर और बॉन्ड में जब लगाया जाता है तो म्यूचुअल फंड होता है। ETF क्या है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये म्यूचुअल फंड जैसा ही एक ट्रेड होने वाला फंड है। फिर अब हम देखते हैं डेरिवेटिव्स, फ्यूचर और ऑप्शंस आदि। मूल्य किसी अंडरलाइंग एसेट पर आधारित होता है, कैपिटल मार्केट का हिस्सा होता है डेरिवेटिव्स। अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं। शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म। मनी मार्केट 1 साल, कैपिटल मार्केट 1 साल से ज़्यादा। रिस्क मनी मार्केट में कम, कैपिटल मार्केट में ज़्यादा। रिटर्न मनी मार्केट में कम लेकिन सुरक्षित, कैपिटल मार्केट में ज़्यादा लेकिन बाजार पर निर्भर है। कंट्रोलर कौन होता है? मनी मार्केट RBI, कैपिटल मार्केट SEBI। उद्देश्य क्या है मनी मार्केट का? लिक्विडिटी मैनेजमेंट है, और कैपिटल मार्केट का क्या है? कैपिटल परफॉर्मेंस और ग्रोथ होता है। तो आज हमने देखा मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। तो
एक होता है असंगठित मुद्रा बाजार। असंगठित मुद्रा बाजार क्या होता है? जिसमें होता है कि वह वित्तीय क्षेत्र जहां किसी सरकारी नियंत्रण या विनियमन के धन का लेन देन होता है। ब्याज दरें ज़्यादा होती हैं। नियमन क्या होता है? जैसे आपके साहूकार, महाजन या कोई चिट फंड संस्था या कोई लोन देने वाला, इस तरीके के जो व्यक्ति होते हैं वे सब असंगठित मुद्रा बाजार के भाग होते हैं। धन्यवाद।